दोस्तों अभी विंध्यवासिनी माता के मंदिर दर्शन करने आया हूँ और ये राहुल जी है, राहुल कटारिया। ये हमारे क्लाइंट भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। और ये सीए हैं और ये इनके क्लाइंट हैं, गाबा जी हैं और ये गाबा जी की टीम है। तो राहुल जी तो कितनी बार आ चुके हो? 17-18 बार हमारे रिजॉर्ट आ चुके हैं। तो इनको तो एक एक एरिया पता है यहाँ पे। जितने इनके क्लाइंट्स हैं ना, सबको लेके आते हैं यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, जो मैंने अभी मैगी पॉइंट का वीडियो बनाया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वीरू के यहाँ का, उस 2 वीडियो बनाए थे। एक तो सुंदरखाल गांव का और एक वीरू के ढाबे का रात वाला। रात वाले में 1 मिलियन से ऊपर व्यू आ चुके हैं। उसमें वीरू की जिंदगी, हमारी जो करीब 1 लाख लोगों की फैमिली है हमारी विवेक अवस्थी चैनल में, उसमें ही सब्सक्राइबर है मिसेज अनंता मांजरे जी। उन्होंने वीरू के पास पैसा भेजा, कई सारी लाइट्स भेजी, सोलर लाइट्स, चारों तरफ फेंसिंग करने के लिए। वो अब वीरू का जो ढाबा है, उसका घर है, पूरी तरह से फेंस से कवर्ड है। मैं ये बैकग्राउंड में आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये वीरू ने मुझे भेजा है और बोला सर आपको बहुत बहुत दुआ लगेगी। मैंने कहा मुझे क्यों लगेगी, उनको लगेगी, अनंता जी को जिन्होंने भेजा है। दोस्तों हमारी 1 लाख लोगों की फैमिली है और जो फैमिली मेंबर हैं उसमें भी एक दूसरे को थैंक यू बोला जाता है। तो मिसेज अनंता मांजरे जी, मेरी तरफ से और पूरी 1 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने वीरू की मदद करी है। कि जंगल में रह के वीरू ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। उसको टाइगर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही उसके इलाके में मैन ईटर घूम रहा है, लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पला बड़ा ही जंगल के बीच में है। जंगल का महत्व वो जानता है। उसे मालूम है कि टाइगर नहीं होगा तो उसके यहाँ मैगी खाने वाले भी कम हो जाएंगे, क्योंकि वो जो निकल के जा रहे हैं, एक तो हाईवे है, दूसरा सफारी पे जाने वाले, जंगल घूमने वाले, धनगढ़ी ढिकाला जाने वाले लोग ही तो मैगी खाते हैं, चाय पीते हैं। तो ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चे को इस तरीके से ग्रूम कर रहा है। आज उसका बच्चा इंग्लिश बोलता है, जंगल में रह के पल बढ़ रहा है, बड़ा अच्छा भविष्य होगा। और क्या पता कल को वो आईएफएस ऑफिसर बन जाए। जंगल में पला बड़ा बच्चा डीएफओ बन जाए, या हो सकता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही फील्ड डायरेक्टर बन जाए। और उस वक्त अनंता जी आपको भी बहुत गर्व होगा। और दोस्तों, जो मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया था, जो गांव विस्थापित हुआ था, जो पहाड़ नीचे गिर गया था, नीमा देवी थी और प्रेम राम जी थे। तो उनके यहाँ भी एक सब्सक्राइबर है मेरी, माला भार्गव जी। उन्होंने काफ़ी मदद भेजी है। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब सब्सक्राइबर कॉल कर रहे हैं तो वो फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं। तो उसके लिए कई लोगों ने मुझे बोला था कि आप कलेक्शन शुरू कर दो और देना शुरू कर दो। तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट नंबर डालता हूँ। मैं इवन अकाउंट नंबर भी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट नंबर दे रहा हूँ। आप उनसे बात करिए। अगर आपको लगता है उनकी मदद करने की तो आप कर दीजिए। तो मैं कहीं भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता मनी मैटर में। डिस्क्रिप्शन में आपको वीरू का भी नंबर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ही नीमा देवी और प्रेम राम जी का नंबर मिल जाएगा। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो माला भार्गव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं रूफ टॉप डेक पे बैठा था, वो सामने पीकॉक आ गया है, ये देखिए। ये डेक बन के तैयार है। ऐसे परमानेंट टेबल बना दिए हैं 4, 1, 2, 3, 4। अभी लाइट्स वगैरह लगानी बाकी है, तो अगली विजिट में लगा दूंगा। व्यू आता है अपनी रूफ टॉप डेक से। सामने नदी, वो टेम्पो ट्रैवलर खड़ा हुआ है ग्रुप का। और इस साइड का व्यू, ये सरसों के खेत, पीछे जंगल, और यहाँ पे घनघोर जंगल। ये सुबह सुबह खरगोश निकलते हैं और स्ट्रेच करते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं, वो देखो उसने अंदर ही कर लिया एक ने, ये इसने स्ट्रेच किया। अब ये कर रहा है, देखिए ये स्ट्रेच कर रहा है। इनका रेगुलर प्रोसेस है। निकलना है तो पहले अंगड़ाई लेना है। अभी जैसे ही धूप आती है तो मैं बड़े पिंजरे में रख देता हूँ, जहाँ वो सफ़ेद वाला खरगोश है, और खुला छोड़वाता हूँ इनको छत के ऊपर, क्योंकि वो बड़ा वाला खरगोश अगर एक बार छोड़ दो ना, भाग जाता है खेतों में। सुबह सुबह का जंगल का नज़ारा है। पेड़ की पत्तियों से ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कि पानी बह रहा हो। वो नीचे टेम्पो ट्रैवलर खड़ा हुआ है। ये मणिकूट पर्वत, हल्की हल्की सी धूप आ रही है ऊपर, और ये ऊपर का अपना जो रूफ टॉप डेक है वो दिख रहा है।
इन रैबिट्स को शहतूत के पत्ते बहुत पसंद हैं। बाकी खाना तो दिन भर खाते हैं, लेकिन ये दे दो एकदम टूट पड़ते हैं। और उसके चक्कर में ये देख रहे हो आप, ये पूरा शहतूत का जो पेड़ है, गिने चुने पत्ते बचे हैं उसमें। अभी ये यहाँ पे है, बाद में अभी थोड़ी देर में जो वाइट वाला खरगोश है बड़े वाले पिंजरे में, उसमें छोड़ दूंगा। उसमें ऊपर से वो जो कवर डालते हैं हटा देते हैं, तो पूरे दिन धूप आती है। और बीच में 1-2 घंटे के लिए रूफ टॉप डेक पे छोड़ देते हैं चारों को। इनको रैबिट्स को अभी धूप आ गई है तो रूफ टॉप डेक पे छोड़ दिया है। और ये जो ब्रिज बना है इसको ऐसे कवर कर दिया है ताकि नीचे ना जा पाएँ, क्योंकि ये बहुत बदमाश है। ये सीधे यहाँ से चढ़ता है, ये जो रास्ता है यहाँ से चढ़ के इन खेतों में घुस जाता है। और कभी भी जंगल कैट है यहाँ पे पकड़ लेगी। और जो पहले वाले रैबिट को पकड़ा था शायद जैकल ने या जंगल कैट जिसने भी पकड़ा था, तो उसको तो घात लगा के दोबारा मौका मिल जाएगा। अब ये बात इसको समझ में नहीं आती, तो ये पिंजरा इसमें रखते हैं, वरना छत पे खुला छोड़ते हैं कि थोड़ी देर इनके पैर खुल जाएं, क्योंकि ये तो ज़्यादा दूर नहीं जाते। इनको खुला छोड़ दो, ये 3 के 3, और जब इनको पकड़ो चुपचाप उठा लो। लेकिन ये जो सफ़ेद वाला है, यहाँ तो उठा लो, यहाँ नहीं भागेगा। जैसे खुले में छोड़ोगे फिर 2-3 स्टाफ लगते हैं तब ये पकड़ में आता है, या फिर वो शाम को आता है पिंजरे में अपने आप। लेकिन उस शाम के बीच में ही अगर जंगल कैट आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। अभी धूप आ रही है, सरसों के खेत बड़े प्यारे लग रहे हैं। सामने वो मणिकूट पर्वत, ये इधर से सूरज निकल रहा है। और यहाँ से नीचे का जो व्यू आ रहा है ऐसा, ये अपना टेरेस हाउस, उसके नीचे वो ग्रुप वाले बैठे हैं बॉनफायर एरिया में। बाकी रूम्स दिख रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ का व्यू है। वो वहाँ बच्चे, अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें रिस्क तो नहीं है। वो देखिए बच्चे जा रहे हैं छोटे, खुले में, कोई रिस्क नहीं है। दिन में रिस्क तो रात में भी नहीं है, लेकिन ठीक है, दिन में तो बच्चे अकेले घूमते हैं, खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 5-5, 6-6 साल के बच्चे। अब ये भाई साहब जुगाड़ कर रहे हैं, देखिए फरारी की जुगाड़ है इनकी। एक मूवी बनी थी फरारी की सवारी, और ये है फरारी की सवारी। ये पूरा जुगाड़ में है कैसे मैं नीचे जाऊं। वैसे वाइट वाले भाई साहब नहीं है, बहन जी हैं, सिमरन नाम रखा था इनका हमने। ये छुटकू भाई साहब मेल हैं, और ये भाई साहब मेल हैं। इन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो गई है। ये मेल, ये फीमेल। अगर ये सिमरन है तो ये राज है। अब ये लगातार रास्ता ढूंढ रही है कैसे मैं बाहर निकलूं, और पक्का मनी मनी बोल रही होगी कैसा मालिक है, कैद करके रख दिया है। और ये राज समझा रहा होगा सिमरन, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। देखो सिमरन जी को चैन नहीं है, उन्हें लग रहा है मैं कूदूं फिरूं भागूं। ये नहीं पता कि बाहर दूसरे लोग घूम रहे हैं पकड़ने के लिए। अब ये बाकी खरगोश आराम से खेलते हैं कि उन्होंने आज़ादी देखी नहीं था ना पूरे में घूमने का। और ये सिमरन जो है पूरे में घूमा करती थी। इसकी जो सहेली थी दूसरी, जिसको कोई ले गया, सियार, जंगल कैट या लेपर्ड, यहाँ से यहाँ चढ़ के पता नहीं कहाँ कहाँ पूरे दिन घूम के शाम को इस वाले पिंजरे में आके अपने आप बैठ जाते थे ये लोग। अब क्या है, इसको आदत है, तो ये पूरे टाइम इस जुगाड़ में यहाँ से वहाँ से वहाँ से हर जगह से झांक रही है कि मैं कहाँ से कूद जाऊँ। बाकी खेलने में मगन है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो, वो देखो कूदने के जुगाड़ में ये है कि कहाँ से मैं रास्ता ढूंढूं, उसका पूरा दिमाग लग रहा है। मैंने ये फंसा दिया है यहाँ पे, तो इससे निकलने का ये ब्रिज है, तो कोई यहाँ से तो नहीं जा सकती। लेकिन एक तरीका है, यहाँ से ये जंप मार सकती है, आज नहीं तो कल। ये कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और सिमरन का टारगेट होता है इन सरसों के खेत में जाना। उसे लगता है कि उसका राज गिटार या मैंडोलिन जो भी बजाता था वो इन सरसों खेत में बजा रहा है, और ये भागती हुई वहाँ जाना चाहती है। लेकिन इसको नहीं पता कि यहाँ बहुत सारे दुश्मन बैठे हुए हैं जो इसके इंतज़ार में ही हैं। तो ये देखो, सिमरन के चलते राज भी भागने की जुगाड़ में है।
वो सिमरन, ये राज, दोनों रास्ता खोज रहे हैं। वो उसको दिलासा दे रहा है मैं हूं ना। ये सिमरन जी ग्रूमिंग कर रही हैं, हेयर ग्रूमिंग कर रही हैं राज जी की। इन दोनों की बॉन्डिंग ही अलग है। ये अकेले, ये फीमेल है और वो छोटा वाला मेल भी यहीं कहीं होगा। ये छुटकू जी बैठे हुए हैं और ये दोनों साथ में ही बैठते हैं। सिमरन बड़ी है, राज छोटा है, लेकिन प्यार उम्र नहीं देखता। चलिए इस वीडियो को रैबिट लव स्टोरी के साथ ख़त्म करता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।